अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। दिसंबर शुरू हो चुका है। इस महीने के लिए हम वो चीज़ें लिखेंगे जो हमें इस महीने में अट्रैक्ट करनी है, अचीव करनी है। उसके लिए हमें एक डायरी का अरेंज करना होगा। एक डायरी बनाएं, अगर पहले से मौजूद है तो उस पर लिखें, अदरवाइज नई डायरी एक ले लें। अच्छी सी खूबसूरत सी डायरी बनाएं जिसमें हम आने वाले साल की चीज़ें भी लिखेंगे और इस महीने की डिक्लेरेशन भी करेंगे। उस डायरी पे आपने एक टैग लगाना है या एक छोटा सा पेपर कट करके उसके ऊपर चिपका लें और उसके ऊपर लिखें मैजिकल डायरी या मैजिक डायरी। इसमें मैं जो कुछ भी लिखती हूँ वो सच हो जाता है। इसमें इस तरह से हम दिसंबर को लिखेंगे कि आई रिमेम्बर, मैंने ये इवेंट इस तरह से अरेंज किया। जिस तरह से मैंने नवंबर में लिखा था, अल्हम्दुलिल्लाह आई रिमेम्बर, जब मैंने ईयरबड्स लिए, ईयरबड्स मुझे मिले तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। मैं बहुत खुश थी क्योंकि ये जो है मेरी एक विश थी कि मैं ईयरबड्स लूंगी। तो मैंने बहुत खुशी से इनको रिसीव किया और बहुत खुशी से इनको यूज किया और बहुत मजा आया। इसी तरह से आप भी लिखेंगे अपने इवेंट को, जिस तरह से भी जो आपने इवेंट क्रिएट करना है वो सिचुएशन क्रिएट करेंगे, उसको विजुअलाइज करेंगे और उसको महसूस करेंगे। फीलिंग्स भी लानी है साथ में, एक जो इवेंट क्रिएट होगा उसमें फीलिंग्स भी लानी है। इसी तरह से एक तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम प्रेजेंट में लिखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये चीज ले ली है और मैं खुश हूँ, ये चीज हो गई है, मेरी सेल्फ हील हो गई है, या फिर जो है कि कोई मेरा रिलेशन हील हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसको हम प्रेजेंट में लिखते हैं। लेकिन आई रिमेम्बर में हम इस तरह से लिखते हैं कि वो इवेंट हो चुका है और हमने वो चीजें एंजॉय कर ली हैं। जैसे कि मैं लिखती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आई रिमेम्बर, जब मैं अपने कजन की शादी पे गई तो हम सब कजन्स मिले, हम सब मिलके बैठे, हमने बहुत एंजॉय किया, हमने बहुत मेहंदी का फंक्शन एंजॉय किया, बारात पे गए, बारात एंजॉय की, खाना बहुत अच्छा था, जिस तरह से हॉल था खूबसूरत था, उसमें बहुत अच्छी अच्छी लाइटें लगी हुई थी और सारे मेहमान जानने वाले थे, एक दूसरे के साथ मिले, बहुत अच्छा लगा। कुछ पुराने लोग मिले, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह वलीमे का इवेंट क्रिएट किया जाएगा। तो ये था कि इसको हम आई रिमेम्बर करके लिखेंगे, इससे चीजें बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हैं। और प्रेजेंट में भी लिखा जा सकता है। तो आप दोनों में से जो चीज भी मुनासिब समझते हैं वो लिख सकते हैं। मुझे ये दोनों चीजें ही लिखना अच्छा लगता है। मैं कभी आई रिमेम्बर करके लिख लेती हूँ और कभी प्रेजेंट में लिख लेती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज हो गई है। आपने अपनी पूरी सिचुएशन क्रिएट कर लेनी आई रिमेम्बर के लिए, और प्रेजेंट के लिए तो आसान से जुमले सादा से ही लिखने पड़ते हैं। उसमें आपको इतनी तगोदो करने की जरूरत नहीं होती, इतना ज्यादा विजुअलाइज करने की भी जरूरत नहीं होती। लेकिन स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन हमेशा काम करती है और जल्दी अट्रैक्शन हो जाती है। तो आप जब भी फारिग हो आपने इस डायरी में लिखना है और वो चीजें लिखनी है जो आपको चाहिए। जैसे आप किसी रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए लिखें कि मेरा फलां जो इंसान है वो बहुत अच्छा है। उसकी 10 खूबियां लिखेंगे ना, पहले हम उसकी 10 गुड परसेप्टिव्स लिखेंगे कि अच्छी चीजें उसमें ये हैं, वो बहुत अहम दिल इंसान है, वो उसने मेरे साथ फलां इवेंट में बहुत अच्छा किया था, उसने फलां चीज में मेरी बहुत हेल्प की थी। और फिर इसके साथ ही आप वो चीजें लिखें जो आप उसमें ठीक करना चाहते हैं। जैसे आप लिखेंगे उसमें खूबी जो है वो तो है आपने लिख ली, लेकिन उसकी खामी को भी फिर लिखना है। उसकी खामी में से वो बहुत बदजुबान इंसान है, लेकिन आपने लिखा जी वो बहुत इखलाक वाला इंसान हो गया है और वो बहुत अच्छा है, वो बहुत मीठी जुबान बोलता है, वो लोगों को हर्ट नहीं करता और वो लोगों को हिट भी नहीं करता। एक होता है ना, लोग जुबान से भी तंग करते हैं और हाथ भी चलाते हैं। तो इस तरह से उसको आपने लिख लेना है। ये काम हमने रिलेशन के लिए जब करना है तो 15 दिन आप करें तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। इसी तरह से आप वेल्थ के लिए भी इस चीज को तफसील से लिख सकते हैं। इसके साथ ही आपने एक अपनी पुरानी डायरी लेनी है और उसको देखना है कि उसमें आपने कोई ऐसी चीजें तो नहीं लिखी हुई जो कि डेस्पेरेट करती हो या मायूसी की बातें उसमें लिखी हुई हो, नेगेटिव चीजें लिखी हुई हो। उन पेजेस को पढ़ें, पहले पढ़ के उनको जला दें या फिर फाड़ कर फेंक दें, क्योंकि ऐसी जो चीजें होती है ना वो आपकी विशेष को पूरा नहीं होने देती, वो आपकी दुआओं को कबूल नहीं होने देती, क्योंकि वो लिखी हुई पड़ी होती है। कहीं ना कहीं हम ये सोचते रह जाते हैं हमारी विशेष पूरी क्यों नहीं हो रही,
हमारी स्क्रिप्टिंग काम क्यों नहीं कर रही। तो इस चीज को भी देखना पड़ता है। जो कुछ आप लिख देते हैं ना उसे भूल जाया करें, लेट इट गो कर दिया करें। डेस्परेशन नहीं लेनी, वरना काम डिले हो जाते हैं। क्या इससे काम कैंसिल तो नहीं होते लेकिन डिले हो जाते हैं और उससे और मायूसी बढ़ती है। डेस्परेशन चीजों को डिले कर देती है। तो डेस्परेट नहीं होना, मायूस नहीं होना। साथ साथ में आपने फिजिकल एक्सरसाइज करते रहना है, माइंड एक्सरसाइज करते रहना है, कोई मेडिटेशन कर लें। जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता है कि माइंड एक्सरसाइजेस भी मैंने उनको बताई हैं और फिजिकल एक्सरसाइजेस भी। मेडिटेशन भी इंशाल्लाह मेरी जल्दी आ जाएगी, मैं आप लोगों को दूंगी मेडिटेशन जो मैं करती हूँ। और अपनी उसको मेडिटेशन को जारी रखें। आप इस चीज को, अगर आप इनमें से कोई एक चीज भी डेली कर लेते हैं ना, तो खुद को ये ना समझें कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं तंग हूँ, मैं मायूस हो गई हूँ कि मैं रोजाना ये इतनी सारी चीजें इकट्ठी नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता है। डेस्परेट नहीं होना, बस आपने इनमें से कोई एक चीज भी डेली अगर आप कर लेते हैं तो इट्स ऑल राइट। फिजिकल एक्सरसाइज कर लें, माइंड एक्सरसाइज कर लें या मेडिटेशन कर लें, आहिस्ता आहिस्ता आप आदी हो जाएंगी इस चीज की। अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग भी जारी रखें, वक्त में नमाज पढ़ें, नमाज को अपना जो है वो निस्बुलैन बना लें और दूध पाक पढ़ें। तो अपनी जिंदगी में ये चीजें शामिल रखें, क्योंकि इन चीजों के बगैर तो हम कुछ भी नहीं है। नमाज तो फर्ज है ना, नमाज तो नहीं छोड़ी जा सकती। जब आप इन चीजों में से डेली कुछ ना कुछ करते रहेंगे ना, तो आप खुद से जुड़े रहेंगे। इसी को ही सेल्फ लव कहते हैं। जब आप मायूस नहीं होंगे तो सब अच्छा चलता जाएगा। जब आप ये सोचने लगेंगे मैं आज नहीं मैं कर पाई हूँ, मैं मायूस हूँ, मैं जो है परेशान हूँ, मैं कर ही नहीं पाती, मुझसे होता ही नहीं है, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये चीजें नहीं सोचनी और कोशिश जारी रखनी है, तो इंशाल्लाह बहुत कुछ हो जाएगा और हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें अपनाएंगे।